जिस प्रकार से हिमालय का अनुप्रस्थ तरीके से विभाजन किया गया था, उसी तरीके से हिमालय का क्षेत्रीय वितरण, यानी कि सिडनी बुडार्ड नाम के एक भूगर्भ शास्त्री थे। उन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन अनुदैर्घ्य क्रम में किया है, जिसमें से पंजाब हिमालय यानी कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, जो कि इस प्रकार से है। यानी कि ये जो पंजाब हिमालय है किन दो नदियों के मध्य में है? पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, इंडस यानी कि सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज दो नदियां हैं, इन दोनों के मध्य में पंजाब हिमालय यानी कश्मीर हिमालय पाया जाता है। अगला इसमें है कुमायूं हिमालय। कुमायूं उत्तराखंड का है, इसलिए यहाँ पे कुमायूं दिया गया है। सतलज और काली दो नदियां हैं, एक तो है सतलज और दूसरी है काली। दो नदियों के मध्य में जो हिमालय का क्षेत्र अनुदैर्घ्य क्रम में है, ये है कुमायूं हिमालय। फिर आता है नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता दो नदियां हैं, काली तीस्ता दो नदियों के मध्य में नेपाल हिमालय है। और तीस्ता दिहांग ये नदी एक आती है, दिहांग, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र दो नदियों के मध्य में असम हिमालय पाया जाता है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तिब्बत में इसे सांगपो या सांपू के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर के जब ये सांगपो या सांपू नदी दिहांग गार्ज से भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य से, तब इसका नाम, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रे प्रवेश करेगी तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाएगा। यानी कि सांगपू या सांपू नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर के यानी जो दिहांग नदी है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। पंजाब हिमालय यानी कि कश्मीर हिमालय, सिंधु सतलज, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और इसमें जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियां पाई जाती हैं। इसकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर है। नंबर 2 कुमायूं हिमालय। ये सतलज और काली दो नदियों के मध्य में है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर। इसमें जो शिखर हैं नंदा देवी, कामेर, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल आदि, ये शिखर पाए जाते हैं। अगला है नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता दो नदियां इनके मध्य में नेपाल हिमालय है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर। ये नेपाल हिमालय सबसे लंबा है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू आदि शिखर पाए जाते हैं। नेपाल हिमालय की जो चौड़ाई है कम है, परंतु ऊंचाई ज्यादा है, क्योंकि जब हिमालय का विस्तार बताया गया था तो इसमें पश्चिम हिमालय से, यानी कि पश्चिम हिमालय से पूर्व की ओर जब बढ़ेंगे तो हिमालय की जो चौड़ाई होगी वो कम होती जाएगी, परंतु ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से जो नेपाल हिमालय है उसकी चौड़ाई तो कम होगी, परंतु ऊंचाई ज्यादा होती जाएगी। नंबर 4 असम हिमालय। तीस्ता दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र यानी कि सांगपो या फिर सांपू, तीस्ता और दिहांग दो नदियों के मध्य में असम हिमालय है, जो कि 720 किलोमीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई पुनः यहाँ पर कम होती चली जाएगी। उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उसका अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य पहले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा और इस वीडियो में आप लोग नंबर बी पॉइंट है आपका प्रायद्वीपीय पठार। इसकी संरचना के बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें सिर्फ उसके गुण जानेंगे, लंबाई चौड़ाई जानेंगे, कौन कौन से इसमें पठार पाए जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार ये आपका इमेज में देखेंगे, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये बीओबी यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर इधर पड़ेगा, ये हिंद महासागर है। उत्तर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यह प्राचीन गोंडवाना का भाग है, यानी प्राचीन गोंडवाना की भूमि थी, उसी का प्रायद्वीपीय पठार भाग है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 600 से लेकर के 900
मीटर के मध्य पाई जाती है। इसमें अरावली जो एक घर्षित, मोड़दार, प्राचीन बलित पर्वत पाया जाता है। एक अपशिष्ट पर्वत के नाम से भी अरावली को जाना जाता है। राजमहल की पहाड़ियां, शिलांग पहाड़ियां, शिलांग आपकी मेघालय में पड़ेगी। राजमहल व मेघालय पहाड़ियों के बीच में एक जड़ोर निक्षेप पाया जाता है, यानी कि राजमहल व मेघालय पहाड़ियों के बीच में एक जलोढ़ निक्षेप पाया जाता है, जिसे राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है उत्तर की ओर है तथा पूर्व की ओर भी है। उत्तर की ओर सोन, चंबल तथा पूर्व की ओर दामोदर नदी से भी इसे स्पष्ट रूप से जाना जाता है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार की ढाल पूर्व की ओर है, जो कि महानदी गोदावरी और कृष्णा नदियों से स्पष्ट रूप से देखा जाएगा और कावेरी भी इसमें नदी आएगी। इसमें प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कुछ मुख्य रूप से पठार हैं, जैसे मालवा का पठार, बैतूल का पठार व बघेलखंड का पठार। मालवा, बैतूल, बघेलखंड का पठार ये मध्य प्रदेश में है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मध्य में है। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। रायलसीमा का पठार कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के मध्य में है। तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश में है। शिलांग का पठार मेघालय में। हजारीबाग व छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड में पाया जाता है। तो ये पठार बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रायद्वीपीय पठार अत्यधिक घर्षित प्राचीन पठार है। इसमें अरावली की अधिकतम ऊंचाई जो है वो राजस्थान राज्य के माउंट आबू में एक शिखर है, गुरु शिखर। वहां पर अरावली की सबसे लंबी ऊंचाई पाई जाती है, जो कि 1722 मीटर ऊंचा है। विंध्यन अत्यधिक पुराना मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी व दक्षिणी भारत को अलग करने का काम विंध्यन श्रृंखला करती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को अलग करने का कार्य कौन कौन करता है, तो विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है वो करती है उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करने का काम। इसकी ऊंचाई 700 से 1200 मीटर है और विंध्याचल जो है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से प्रारंभ होकर के बिहार के सासाराम तक पाई जाती है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके दोनों ओर नर्मदा व तापी भूभ्रंश घाटियां पाई जाती हैं। पश्चिम में राजपीपला से लेकर के फिर महादेव, उसके बाद मैकाल, और पश्चिम में राजपीपला से लेकर के महादेव, मैकाल और पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक आपका सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत पाया जाता है। सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई महादेव पहाड़ी के पंचमढ़ी के निकट धूपगढ़ में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोत्तम शिखर अमरकंटक, यानी मैकाल पहाड़ी का सर्वोत्तम शिखर अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। अमरकंटक से ही सोन नर्मदा का उद्गम होता है, यानी सोन और नर्मदा 2 नदियां हैं, इन्हीं का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से ही है। गारो, खासी, जयंतियां ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। रांची का पठार एक संप्राय मैदान है, जिसे पेनी प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। संप्राय मैदान क्या होता है? जो नदियों द्वारा निर्मित जड़ोड़ मैदान, समतल मैदान होता है, उसी को संप्राय मैदान अर्थात पेनी प्लेन के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर का पठार यानी रांची का जो पठार है कहाँ पड़ेगा? छोटा नागपुर में पड़ेगा। और छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश क्योंकि यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग सबसे पहले विकसित होता है, तो उस स्थान को रूर प्रदेश कहते हैं। मुख्य रूप से रूर प्रदेश जर्मनी में पाया जाता है और जर्मनी से ही जहाँ जहाँ लौह इस्पात उद्योग का विकास होता है उसी को रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और छोटा नागपुर का जो पठार है
ये भारत में खनिज की दृष्टि से सबसे संपन्न स्थान माना जाता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।